हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, फोटोशॉप लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। इसमें आप जानेंगे पैलेट्स एंड लेयर्स के बारे में। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं राइट साइड पे, देर आर 3 टाइप ऑफ पैलेट्स। 3 तरह के पैलेट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कलर स्वैचेस और स्टाइल पैलेट्स। सेकेंड इज़ हिस्ट्री एक्शंस टूल प्रीसेट पैलेट एंड थर्ड इज़ लेयर्स पैलेट। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, कलर स्वैचेस एंड स्टाइल्स पैलेट। इस पैलेट के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज कलर पैलेट, सेकंड स्वैचेस पैलेट एंड थर्ड स्टाइल पैलेट। 3 टैब आप इसमें देख सकते हैं। इस टैब पे आप क्लिक करोगे तो वो वाला पैलेट ओपन हो जाता है। तो कलर पैलेट में बेसिकली क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू मिक्स द कलर। यहाँ पे कलर को आप मिक्स करके कोई भी शेड आप क्रिएट कर सकते हैं, जो भी शेड आपको यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे RGB कलर्स दिए गए हैं। RGB कलर्स का एक स्लाइडर बना होगा, स्लाइडर से आप उसको स्लाइड करके R की वैल्यू, G की वैल्यू और B की वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो वो जो भी कलर आएगा वो आप का टूल उसको यूज़ कर सकता है। और इसको बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड दोनों कलर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको इसमें कोई दूसरा जो है कलर टाइप यूज़ करना है RGB के अलावा, लाइक CMYK, ग्रे स्केल, तो आप देख सकते हैं कि इसमें राइट साइड में एक ट्राइंगल बना हुआ है जो कि पॉपअप मेन्यू को शो कर दर्शाता है एरो से। वहाँ से क्लिक करके दूसरा कलर टाइप आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये है आपका कलर पैलेट। इसका सेकंड टैब है, सेकंड ऑप्शन है स्वैचेस। स्वैचेस में यू कैन चूज कलर्स अमंग द सैम्पल ऑफ कलर्स। कुछ सैम्पल्स, कलर्स के सैम्पल्स दिए होते हैं, वहाँ से आप पर्टिकुलर कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ द स्टाइल्स। स्टाइल्स में प्री डिफाइंड स्टाइल्स आपको ऑलरेडी दिए होते हैं कुछ, जो कि स्पेशल इफ़ेक्ट्स आप उसको कह सकते हैं। किसी भी लेयर में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है या बटन्स हैं या कोई इमेज है, उस पर आप ये सारे स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एम्बॉस टाइप या 3D इफेक्ट, बहुत सारे इसमें स्टाइल्स आपको मिलेंगे। तो ये आपका स्टाइल्स पैलेट कहलाता है। सेकेंड पैलेट है आपका हिस्ट्री एक्शन और टूल प्रीसेट पैलेट। इसमें भी जैसे कि आप देख सकते हैं 3 टैब्स आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट टैब है हिस्ट्री टैब। जब उस पर क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री पैलेट ओपन हो जाएगा। फोटोशॉप ऑटोमेटिकली सेव्स द प्रोसेस ऑफ योर वर्क। जैसे जैसे भी आप जो भी वर्क करते रहते हैं वो हिस्ट्री पैलेट में सेव होता रहता है। बेसिकली यहाँ से 20 स्टेप्स करंट वर्क के आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट शो करता है। अगर आपको स्टेप्स कम या ज़्यादा देखने हैं तो आपको वो भी सेट करना होता है। वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसमें एडिट में जाकर प्रेफरेंसेस में और जनरल में जाएंगे तो हिस्ट्री स्टेट्स पे जाके आप उस नंबर को सेट कर सकते हैं। ये बेसिकली यूज़ होता है, आपका एक्शन दिखाता है कि आपने इमेज ओपन करने के बाद उसके बाद क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आप टूल अप्लाई करते हो, यूज़ करते हो या कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करते हो और आपको लगता है कि इफ़ेक्ट सही नहीं है और आपको बैक जाना है, 1 स्टेप बैक जाना है, तो आप उससे पहले वाले स्टेप को क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका अंडू हो जाता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है इसमें एक्शंस पैलेट का। एक्शन पैलेट किस लिए यूज़ होता है? सेव बेसिक टेक्निकल इफेक्ट्स एंड एडजस्ट इट टू मोर देन 1 इमेज। एक्शंस पैलेट में बेसिक टेक्निकल इफेक्ट सेव होते हैं और इसको एक से ज़्यादा इमेजेस में एडजस्ट किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है इसमें टूल प्रीसेट ऑप्शन। टूल प्रीसेट पैलेट भी इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सेलेक्ट द ब्रश विच यू मेड एंड सेव्ड। यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे बॉटम वाली इमेज में टूल प्रीसेट के अंदर डीसैचुरेट 13 पिक्सल्स लिखा हुआ है। किसी भी टूल को आप जब यूज़ करते हैं तो आप उसकी कुछ सेटिंग्स करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि अगर आपको ब्रश टूल यूज़ करना है तो आप उसमें ब्रश साइज़ डिफ़ाइन करेंगे, ब्रश टाइप डिफ़ाइन करेंगे। आपको ब्रश की जो टिप है वो सर्कुलर चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, पॉइंट कैसा चाहिए, लाइन कैसी चाहिए, वो सारी आप प्रॉपर्टीज़ उसमें डिफ़ाइन करेंगे। और फिर वो डिसैचुरेट कितना है, या फिर जो लाइन होगी वो कितनी ट्रांसपेरेंट होगी, कितने परसेंट, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें डिफ़ाइन करते हैं। तो जब ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आपका फाइनली टूल रेडी होता है यूज़ करने के लिए, आप उसको टूल प्रीसेट पैलेट में सेव कर सकते हैं फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, जिससे बार बार सेम सेटिंग्स आपको नहीं करनी होंगी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
इसका फीचर है। नेक्स्ट है लेयर्स। अब देखते हैं कि लेयर्स क्या होती हैं और कैसे हम लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ फोटोशॉप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल फीचर इज़ द एबिलिटी टू क्रिएट एंड यूज़ मल्टीपल लेयर्स विद इन द सेम इमेज। तो फोटोशॉप की एक बहुत ही पावरफुल और ब्यूटीफुल फीचर है लेयर्स के ज़रिए हम एक ही इमेज में बहुत सारी लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। A layer is literally what it sounds like. One layer on top of another. Layer का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक layer, all of which can be edited independently. जितनी भी layers हैं वो independently edit की जा सकती हैं and laid on top of और beneath one another. वो या तो एक layer या तो किसी layer के top पे होगी या फिर उसके नीचे होगी. And then later combine to form a single flat image. और फाइनली लास्ट में उनको कंबाइन करके मर्ज करके एक सिंगल फ्लैट इमेज को बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं लेयर पैलेट कैसा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लेयर पैलेट आपको दिखाया गया है। इसमें भी 3 ऑप्शंस हैं, लेयर्स, चैनल्स एंड पार्ट्स। सबसे पहले हम लेयर्स पैलेट देखेंगे। लेयर पैलेट सेपरेट ईच स्टेप ऑफ वर्क फ्रॉम अदर। तो जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप दूसरे स्टेप से सेपरेट करने के लिए लेयर पैलेट का यूज़ होता है। बाय मेकिंग लेयर्स एंड वर्किंग डिफरेंट स्टेप्स ऑन ईच लेयर यू कैन मेक सेपरेट इफेक्ट ऑन ईच लेयर। तो सेपरेट इफेक्ट आप ईच लेयर पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ईजी होगा वर्किंग के लिए। सो व्हाट आर ऑल दीज ऑप्शंस इन द लेयर्स विंडो। तो लेयर्स विंडो में ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, अब हम क्या क्या ऑप्शंस हैं हम देखते हैं। नंबर 1 पेंट ब्रश सिंबल, आपको लॉक लिखा हुआ है, उसके बाद लेयर का आइकन है, देन उसके बाद एक पेंट ब्रश सिंबल बना हुआ है। दिस सिंबल एंड द ब्लू शेडिंग ऑफ द लेयर नोट्स द करंट एक्टिव लेयर। जैसे लेयर 3 जहाँ लिखा हुआ है उसमें आप देखेंगे पेंट ब्रश सिंबल है और ब्लू शेडिंग है। तो ये क्या दर्शाता है कि करंट लेयर इज़ एक्टिव, यानी कि जो भी आप वर्क करेंगे वो आप लेयर 3 के ऊपर आएगा। सेकेंड है शो एंड हाइड लेयर फीचर। व्हेन द आई आइकन इज विजिबल द लेयर इज डिस्प्लेड इन योर प्रोजेक्ट। इफ द आई इज क्लिक्ड देन द लेयर इज हिडन बट नॉट डिलीटेड। आप इसमें देख सकते हैं सभी लेयर्स में एक आई का सिंबल है, एक आंख बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये लेयर्स एक्टिव हैं और विजिबल हैं आपके प्रोजेक्ट में। अगर जो भी ऑब्जेक्ट्स इसमें क्रिएट किए गए हैं, एडिटिंग की गई है लेयर्स में, वो सभी विजिबल हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर लेयर को हाइड करना होगा तो सिर्फ आप इस आई आइकन पे क्लिक करेंगे एंड आई क्लोज हो जाएगी और वो पर्टिकुलर जो भी उस लेयर में आपने वर्क किया है वो हिडन हो जाएगा, लेकिन डिलीट नहीं होगा। नेक्स्ट है लिंक आइकन, जो आपका लॉक देन लेयर आइकन देन पेंट ब्रश के बाद एक आइकन दिया गया है, इसे हम लिंक आइकन कहते हैं। इट इंडिकेट्स इफ द लेयर इज करेंटली लिंक टू अनदर लेयर। अगर एक लेयर दूसरी लेयर से लिंक्ड है तो यह उसके लिए यूज दर्शाता है। व्हेन लिंक्ड लेयर्स एक्ट लॉक्ड टुगेदर, जब लिंक की गई जो लेयर्स होती हैं वो आपस में लॉक हो जाते हैं, यानी अगर एक लेयर के ऑब्जेक्ट मूव होगा तो उसके साथ जो दूसरी लेयर है जो लॉक्ड है वो भी, जो लिंक्ड है वो भी उसके साथ मूव होगी। एंड विल मूव विद ईच अदर अकॉर्डिंगली बट स्टिल रिमेन सेपरेट लेयर्स, बट वो फिर भी सेपरेट लेयर्स की तरह होती हैं। लेयर्स कैन बी लिंक टुगेदर बाय सेलेक्टिंग वन लेयर एंड देन क्लिकिंग द बॉक्सेस इन द अदर लेयर टू डिस्प्ले द लिंक आइकन। नंबर 3 ऑन द अबव लिस्ट एंड इमेज। नंबर 3 जो आइकन है उसको लेयर्स को सिलेक्ट करके एंड देन उस पर क्लिक करके आप लेयर्स को लिंक कर सकते हैं। ये बेसिकली ग्रुपिंग फीचर की तरह वर्क करता है। पर्टिकुलर नंबर ऑफ लेयर्स को आपको ग्रुप बनाना है, उनको आपस में लिंक करना है, तो आप उसको लिंक कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक फॉर एग्जांपल एक आपने फेस ड्रॉ किया है, तो जो आईज़ हैं वो अलग अलग लेयर्स पे जाएंगी, बट आपको उन्हें लिंक रखना है, यानी कि जो उनका बीच का डिस्टेंस है, अगर आप मूव करेंगे फेस की प्रॉपर्टी, फेस को पूरा इधर से उधर, तो वो सारा प्रोपोर्शन उसका डिस्टर्ब ना हो अलग अलग। तो एक बार जो आपने क्रिएट कर दिया, जो चीज़ जहाँ से सेट कर दी, फिर देन उन लेयर्स को लिंक कर दिया, देन उसके बाद अगर आप चाहेंगे फेस को या
पर्टिकुलर पूरे कैरेक्टर को मूव करना, तो वो पर्टिकुलर सारी लेयर्स लिंक्ड होंगी तो वो एक साथ उस सारे ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे। तो ये इसका एक फीचर है लिंकिंग। फोर्थ देखते हैं अब लेयर्स में क्या क्या है जो आप यहाँ शो कर रखा है। सबसे नीचे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इज टेक्निकली नॉट अ लेयर। बेसिकली बैकग्राउंड एक लेयर टेक्निकली नहीं होती, बट एक लेयर ही होती है। हाउएवर इट कैन बी एडिटेड, इसको हम एडिट कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड को एडिट करना होता है तो बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई इमेज ओपन करते हैं तो ये लॉक्ड होती है। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि एक लॉक बना हुआ है। इस लॉक पे जाकर आप कर्सर से डबल क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाती है। इट इज़ द बॉटम मोस्ट पोर्शन ऑफ द इमेज। इमेज का है सबसे बॉटम मोस्ट पोर्शन होता है। नंबर 5 इज लेयर। ईच लेयर हैज़ इट्स ओन नंबर। डिफ़ॉल्ट इज़ बाय नंबरिंग। क्लिक अ लेयर्स नेम टू एडिट ऑन दैट लेयर। इसके ऊपर फिर आप लेयर्स ऐड कर सकते हैं। लेयर्स ऐड करने के लिए आप इस डायग्राम में सबसे नीचे देखेंगे राइट मोस्ट कॉर्नर पे तो एक पेन बना हुआ है दैट इज़ यूज फॉर डिलीटिंग लेयर। वहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है सेकंड राइट मोस्ट से साइड से चलेंगे तो सेकंड लास्ट जो है स्क्वायर जो बना हुआ है वहाँ से आप न्यू लेयर ऐड कर सकते हैं। तो जब जैसे आप लेयर ऐड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक नाम होता है जो कि लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 नंबरिंग को शो करता है। आप उस पर क्लिक करके डबल क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप और एडिट करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को हमें डिफरेंट नाम देने चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर वर्क। जैसे कि एक जब भी आपको एक कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क क्रिएट करोगे तो वहाँ से बहुत सारी लेयर्स हो जाती हैं। तो ये याद रखना डिफ़िकल्ट होता है कि किस लेयर में कौन सा ऑब्जेक्ट है। जो जो ऑब्जेक्ट जिस लेयर में बनाते हैं उसको वहाँ से एडिट करके रीनेम कर दिया जाता है। इसके बाद आती है टेक्स्ट लेयर। एडिंग टेक्स्ट क्रिएट्स अ न्यू टेक्स्ट स्पेसिफिक लेयर। अगर आप टेक्स्ट ऐड करते हैं उसमें टेक्स्ट टूल से तो उसकी न्यू लेयर बन जाती है जो कि टेक्स्ट लेयर कहलाती है। तो ये था आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट डिफरेंट पैलेट्स एंड लेयर्स। थैंक यू सो मच।